हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। सुबह के बजे हुए हैं 6:45 बच्चे रेडी हो चुके हैं। 7 बजे के करीबन का ही टाइम हो रहा है। दीदी अभी नहीं आई है और सुबह हमने 6:30 बजे मशीन लगा दी थी। तो ये मैं पहला चक्कर निकाल रही हूँ, उसके बाद दूसरा चक्कर डाल लूँगी क्योंकि कल कपड़े वॉश नहीं हुए थे और सुबह सुबह बारिश हो रही है, इसी वजह से यहीं पर हमने मशीन लगा ली। धूप निकलेगी तब सुखा के आऊँगी, अदरवाइज़ अंदर डालने पड़ेंगे। तो बस अभी बच्चे जाएंगे स्कूल में, इनका लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया है। काफ़ी दिनों बाद मैं आज कपड़े वॉश करने लगी हूँ क्योंकि मेरी कमर में इतना दर्द था कि मशीन जैसे मैं झुकती थी तो बिल्कुल भी झुका नहीं जाता था। अभी थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल 50% ठीक है, 50% और भी अभी है। तो बस कर लेती हूँ मतलब काम। तो यहाँ पर मैंने एक चक्कर निकाल दिया है और यहीं पर नाली लगाकर फटाफट से इन्हें निचोड़ दूँगी क्योंकि वहाँ पर लेकर इतना वेट उठाया नहीं जाता। उठा तो लेती हूँ लेकिन बाद में तकलीफ़ होती है, इसी वजह से यहीं पर ही बड़ी सी नाली लेकर आ रखी है। यहीं पर ही धो लूँगी क्योंकि बाद में आंगन वगैरह धोना तो है ही। अगर बारिश आएगी तो नहीं, अदरवाइज़ सारा धोना पड़ेगा क्योंकि रात के समय भी बारिश आ रही थी और सुबह हम उठे थे तब भी बारिश आ रही थी। तो बस ये कपड़े डालने के बाद फिर करते हैं अपने आगे का काम। बच्चे स्कूल चले जाएंगे उसके बाद मैं अंदर का काम स्टार्ट करती हूँ। अदरवाइज़ बच्चे रहते हैं तब तक मैं कोई भी काम नहीं करती क्योंकि बेटी को रेडी करती हूँ, उसमें टाइम लग जाता है। ये स्कूल में इनकी 7:15 बजे के करीबन बस आती है, उसके बाद ही स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो बस मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए हैं और अभी इन कपड़ों को साथ साथ ही निचोड़ लूँगी। और एक चक्कर सूख चुका था उसे मैं डाल लेती हूँ बाल्टी के अंदर, रख देती हूँ। थोड़ी देर वेट करूँगी, अगर 8 साढ़े 8 बजे तक खुल जाएगा मौसम तो यहीं बाहर डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और थोड़ी थोड़ी मतलब बारिश की बुरारें आ रही हैं, मतलब तेज़। अभी मतलब यूँ नहीं कि बिल्कुल खुला हुआ है और ये भी नहीं कि बिल्कुल मतलब मौसम बारिश वाला है। तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी। और दीदी ने अभी सबका खाना बनाया, मैंने पैक किया। अभी मैं लेकर चली इसको डालकर। बच्चों की ड्रेस वगैरह काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं एक दिन भी अगर वॉश नहीं होते हैं तो बस। तो गाइस जो अभी टाइम हो गया है वो 7:30 बजे का हो गया है। बच्चे स्कूल के लिए निकल चुके हैं। अब लगूंगी मैं अपने काम में। सारा काम बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं। अंदर कुछ भी नहीं समेटा है, जैसे सोए थे वैसे के वैसे। और दूसरा वाला रूम भी ऐसे ही हो रहा है। कपड़े वगैरह अंदर ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि बाहर बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही। हमने पूरे आंगन को धो दिया था, एक बार गाड़ी धोई थी। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई है। मशीन लगी हुई है अभी तक। तो कपड़े लास्ट है, फिर पोछे वॉश करूँगी। और किचन का तो हाल बुरी हालत हो रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं दूध लगाऊंगी क्योंकि दही एक्स्ट्रा है। रायता बना दिया था तो आज ये दही एक्स्ट्रा है। 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही है तो सारे को मैं अभी दूध लगा देती हूँ। पहले इसमें लगाऊंगी, बड़ी में, छोटी में तो नहीं आएगा। इस तरह से बिखरा पड़ा है सब कुछ, लस्सी वगैरह अभी सब कुछ एडजस्ट करूँगी। वैसे तो दूध मतलब हमारे यहाँ पर अभी मतलब भैंस नहीं देती है, लेकर आते हैं 3 लीटर दूध लेकर आते हैं। बट बच जाता है क्योंकि गर्मी में रात के समय बच्चे लेते नहीं हैं, हम भी नहीं लेते, गर्मी में पीने का मन नहीं करता है। और सुबह आज रायता बना लिया था तो ये दही बच गया था और 2-3 दिन की मलाई इकट्ठी हो रही थी तो मैं 5 से 7 दिन में तो मतलब रही लगा ही लेती हूँ। तो आज दही ज़्यादा था तो बड़ी देगची में लगाना पड़ रहा है क्योंकि छोटी देगची में नहीं। लस्सी तो वैसे अमोसी के घर से लेकर आ गई थी, लस्सी एक्स्ट्रा ही रहेगी। तो बस इसके अंदर पानी डाल लेती हूँ और लगा देती हूँ। मक्खन अच्छे से आ जाएगा और मतलब सभी खा लेते हैं। फिर टिंडी घी को पसंद करते हैं, लूनी घी को सभी पसंद करते हैं। रात के समय ले लेते हैं। अभी तो फ़िलहाल बहुत कम लगता है। पापा जी थे, पापा जी हमेशा लेते थे, रेगुलर घी खाते थे। और दादाजी भी ले लेते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी जिया जी की नाइट ड्यूटी रहती है और सुबह खाते नहीं हैं। हस्बैंड लेते हैं कभी कभार बस। तो बस मैं रही टेक देती हूँ, उसके बाद मैं अपने और काम समेटूँगी। 10 से 15 मिनट में ये मतलब मक्खन आ जाएगा, उसके बाद इसे निकाल लूँगी। तो गाइज यहाँ पर मैं साथ साथ रही लगाने के बाद सबसे पहले चाय ही बना रही हूँ क्योंकि ये हमारी सेकंड चाय है। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि चाय बना लो, पहले चाय पियेंगे। और सुबह मैंने चाय पी नहीं थी तो मैं भी अभी चाय पीऊँगी। तो मैं अभी 2 ही कप बना रही हूँ क्योंकि जिया जी अभी आए नहीं हैं, नाइट ड्यूटी पर हैं। तो वो 9 बजे के करीबन आते हैं तो उनकी बाद में बनेगी। तो चाय वगैरह पीने के बाद मैं अपना मतलब काम समेटूँगी। अंदर की चारपाई वगैरह यूँ की यूँ पड़ी हुई हैं। वैसे हस्बैंड मतलब बिस्तर तो समेटना स्टार्ट कर रहे हैं। चाय पीने के बाद वो नहाएंगे, मैं उनके कपड़े वगैरह प्रेस करूँगी। तो बस चाय बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अभी फटाफट से छान लेते हैं और चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो
तो यहाँ पर मैं अपनी कटोरी में ले रही हूँ और हस्बैंड की कप में ले रही हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है बट चाय नहीं छोड़ते, मतलब पता नहीं 2-2 चाय पी लेते हैं सुबह सुबह ही। मैं तो साथ साथ पी लेती हूँ, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी चाय पीने का। और ज़्यादा कप में डल गई थी तो नीचे बिखर भी गई है। वैसे किचन भी पूरी तरह से मेसी हो रही, बहुत ज़्यादा। दीदी है जल्दी जल्दी खाना बना के जाती है, फिर उसको समेट के नहीं जाती, बाद में मैं ही समेटती हूँ। तो बस इस चाय को पोंछ लेते हैं, बाद में करूँगी। किचन सारी बिखरी हुई पड़ी है, इसको बाद में ही समेटेंगे। तो गाय चाय वगैरह पीने के बाद मैं सबसे पहले आ गई थी ऊपर। वैसे मौसम इतना ज़्यादा तो खुला नहीं है, थोड़ी थोड़ी धूप निकलना स्टार्ट हो गई थी, बट कपड़े बहुत ज़्यादा थे। अंदर सुखाती फिर बाहर धूप आती तो दोबारा से डालने पड़ते। लग ऐसा रहा है कि अभी बारिश नहीं आएगी, अगर आएगी तो दोपहर में आएगी, तब तक कपड़े सूख जाएंगे। 1 से 1.5 घंटे तक इनको हवा लग जाती है तो कपड़े सूख जाते हैं। और बारिश की वजह से चारों तरफ इतनी ज़्यादा हरियाली हो रही है, सुकून सा मिलता है। काफ़ी दिनों बाद मैं ऊपर आई हूँ, मतलब वैसे ऊपर मैं कभी मतलब बहुत कम आती हूँ, क्योंकि मेरा वैसे मेकअप वगैरह का सामान सारा ही ऊपर रखा हुआ है, बट मैं बहुत कम आती हूँ, बच्चों से ही मंगवा लेती हूँ। और कपड़े वगैरह मैं नीचे रखती हूँ अपने पहनने के। तो कपड़े सुखाने तो मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, क्योंकि दीदी या बहन की बेटी ही सुखा के जाती है, मेरे को वेट बिल्कुल भी उठाना नहीं होता। आज मैं काफ़ी दिनों बाद कपड़े धोए और खुद ही सुखाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर कुछ डाल दूँगी, कुछ नीचे डाल दूँगी। कपड़े तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर 2 तार हैं, इन पर तो आएंगे नहीं। कुछ चेयर के ऊपर डाल दूँगी छोटे छोटे कपड़े। एक दिन भी अगर कपड़े वॉश नहीं होते हैं तो फिर सुखाना महाभारत हो जाता है। और जब बारिश का मौसम होता है ना, अच्छा भी लगता है, बट धूप निकलती है फिर इतनी गर्मी लगती है, पसीने इतनी बुरी तरह से आ रहे हैं, मतलब हुमस उठता है धरती से बिल्कुल अलग सी तरह का। तो बस ये चारों तरफ जो पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं बारिश के मौसम के बाद। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपका कुछ नहीं रहता, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं, कपड़े तो सूख चुके हैं, अभी फटाफट नीचे की तरफ चलते हैं और नीचे भी अपना काम करेंगे, क्योंकि मेरे कपड़े सारे वॉश हो चुके थे। तो गाइस, कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं सबसे पहले मशीन को अंदर खड़ा कर दिया है और मशीन को एक बार पूछ लेती हूँ सूखे कपड़े से, क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार के पानी के निशान ना छूट जाए, क्योंकि खड़ी भी अच्छी नहीं लगती मुझे, मशीन थोड़ी मेसी रहती है। तो अभी हम अंदर इसलिए खड़ा करते हैं क्योंकि बाहर रहती है धूप, बारिश की छींटें लगती हैं और धूल मिट्टी जब आती है तो चीज़ जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हॉल के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा हुआ था, तो हम अभी तो फ़िलहाल यहीं पर खड़ी करे हैं, क्योंकि बाथरूम में इतनी जगह है नहीं कि मशीन खड़ी करें। और बाहर धूप की वजह से मतलब इसका कलर वगैरह भी फेड हो जाता है। हमारी पुरानी मशीन चली तो काफ़ी सालों थी, लेकिन उसका कलर फेड हो गया था क्योंकि वो धूप में रहती थी। और अगर हम इसको कवर लगाते हैं तो वो धूप में कवर भी फट जाता है। तो यहाँ पर हम एक चद्दर ढक देते हैं इसके ऊपर अच्छे से कवर करके। तो मशीन वगैरह को साफ़ करने के बाद सबसे पहले मैंने चारपाई को अंदर डाल दिया था, जो एक एक्स्ट्रा चारपाई यहाँ पर रहती है। रात के समय हम 3 चारपाई डाल लेते हैं, सारा परिवार यहीं पर सोते हैं। जिया जी की नाइट ड्यूटी लगी हुई है तो दीदी अंदर सो जाती है, और वैसे अदरवाइज़ जिया जी की नाइट ड्यूटी नहीं रहती है तो वो बाहर की तरफ बैठक में सोते हैं, और मेरा बेटा भी वहीं पर सोता है। बट अभी मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, दीदी के दोनों बच्चे, मैं और मेरी बेटी यहीं पर सोते हैं, तो सारे इकट्ठे ही। तो यहाँ पर फटाफट से समेट लेती हूँ। रूम सारे इतने गंदे नहीं रहते, सबसे ज़्यादा मेसी यहीं पर रहता है, बच्चे रेडी वगैरह भी ज़्यादातर यहीं पर होते हैं। तो बस फटाफट से चादर वगैरह को समेट लेती हूँ, उसके बाद एक बार सारे घर की डस्टिंग करूँगी। झाड़ू पोछा करने में मुझे 20 से 25 मिनट लगते हैं। बाहर का मैंने धो रखा है पहले ही, धूप थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो गई है। धूप आएगी और हवा चलेगी तो बाहर का थोड़ा सूख जाएगा, तो फटाफट से पोछा लग जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस डस्टिंग वगैरह करने और अच्छे से झाड़ू निकालने में ही टाइम लगता है, पोछा लगाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस मैंने इसको समेट दिया है, अभी फटाफट से मैं अंदर का और समेट के आ जाती हूँ। ऐसे ही रहता है सुबह सुबह मेरा रूटीन, मतलब बच्चे स्कूल जाने के बाद ही मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, जो अभी टाइम हो रहा है वो 11:15 बजे का हो गया है। आज अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है। अभी मैंने लंच नहीं किया है और सुबह भी कुछ भी नहीं खाया था। आज मैंने चाय पी थी बस, बिस्किट वगैरह कुछ नहीं लिया था, ना ही कुछ बनाया था, क्योंकि आज सुबह हो गई थी बारिश, और जिसकी वजह से सारा घर धोया और उसके बाद पोछा लगाया है।
अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, पसीनों से नहा रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो बर्तन वगैरह स्टैंड पर लगा दिए और अभी मैं खाऊंगी खाना। उसके बाद थोड़ा सा पसीने सुखाऊंगी अच्छे से कूलर में बैठकर, फिर नहाऊंगी। फिर मेरी बेटी के आने का टाइम हो जाएगा। और कपड़े आज वॉश हुए थे, इतने सारे तह लगाने बाकी हैं। तो अभी काम करने के बाद इतनी तबीयत है नहीं कि अभी इनकी मैं तह लगा दूँगी। तो नहाने के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं तह वगैरह लगाऊँगी। तो बस खाना खा लेती हूँ और आज के व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी। कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और गर्मी ज़्यादा हो रही है, इसी वजह से व्लॉग ना तो बनाने का मन करता है और आप रिस्पॉन्स भी बहुत कम देते हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। तो मैं एक बार आपको घर दिखा देती हूँ, देख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये रूम दिखा देती हूँ। इतने सारे कपड़े, एक दिन के कपड़े हैं ये सारे, अभी ऊपर से उतार के लेके आई हूँ। ये इधर पड़े हुए हैं जो नीचे सूखे हुए थे। और ये रूम इस तरह से, और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, कोई नहीं जाता इसमें। मशीन को पूछ के मैंने इस तरह से चादर लगा दी है इसके ऊपर, क्योंकि बाहर धूप रहती है। बाहर काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन अभी बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो कुछ कपड़े टंगे हुए हैं, टॉवल वगैरह जो गिल्ले होते हैं तो मैं बाहर डाल दिए थे। और इनके अंडर आर्म्स, अंडर गारमेंट्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये सारे मैं मतलब अंदर लेकर आ रही हूँ। और किचन भी मैंने समेट दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने अभी खाना नहीं खाया है, तो मैं खाऊँगी खाना। और ये कुछ रखी हुई थी जो क्या बोलते हैं, तीज की कोतली में आती है मीठी पूरी, वो है मट्ठी। तो ये खाऊँगी मैं थोड़ा सा खाना खाने के बाद।